दोस्तों सीबीएसई ने क्लास 10th के लिए 2024 का सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है और ये सैंपल पेपर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड 402 का सैंपल पेपर को। यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे और साथ ही साथ उन सारे क्वेश्चंस के पीछे जो भी इंफॉर्मेशन छिपे हैं सारे चीजों को समझते चलेंगे, ताकि बोर्ड के एग्जामिनेशन में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, ताकि आप इजीली इसकी तैयारी भी कर सके। देखिए पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पांचों मिलाकर के आपके टोटल 10 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट चीज था। सेकेंड पार्ट बी की बात करें तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स है और इस बुक से आपका 40 मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाला है, जो कि टोटल 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस पर आते हैं और सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन इजीली समझते चलते हैं। सबसे पहला सेक्शन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। यहां पर 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है। यह भी टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो सबसे पहले तो क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर एनी 4 आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चंस ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो यहां पर देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 4 को बनाना है। तो जो भी 4 आपको इजी लगता है उसको बना लीजिएगा, 4 मार्क्स आपको इजीली सिक्योर हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट विथ समवन हु इज नॉट विलिंग टू टॉक और एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड व्यूज, इट मींस देयर इज एन डैश बैरियर। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे बोला जा रहा है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, एक ऐसे आदमी से जो कि बात करना नहीं चाहता है या फिर अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहता है। आप उस व्यक्ति से बात करना चाहते हैं जो इस टाइप का फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं चाहता है। तो ये कौन सा बैरियर होगा? तो ये आपका इंटरपर्सनल बैरियर हुआ, क्योंकि पर्सनली वो आपको पसंद नहीं करता हो सकता है पर्सनली वो आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहता है। तो ये आपका इंटरपर्सनल बैरियर हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज बैरियर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज को लेकर के तो कोई बात ही नहीं हुआ है। यहाँ पर लैंग्वेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात यह है कि वो आपसे बात करने की इच्छा नहीं रखता है, यानी कि पर्सनली आपसे कोई प्रॉब्लम है उसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्तिक्स कंप्यूटर वॉज रनिंग वेरी स्लो, हैंग्स एंड ऑफन रीस्टार्ट्स, ही इज वेरी कंफ्यूज्ड एंड टेंस्ड एंड एज ही was working on a very important assignment, Karthik's friend gave him the following suggestions, identify who has given him a genuine suggestion। देखिए कंप्यूटर जो है कार्तिक का वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है और उस स्लो कंप्यूटर में उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करना है। तो ये 4 दोस्त है उसके भाई, 4 बहुत ही समझदार दोस्त मिले हैं जो अलग अलग तरीके के सजेशंस दे रहे हैं। तो देख सकते हैं कि किसने सबसे अच्छा सजेशन दिया है। तो यहाँ पर राधा बोलती है कि भाई कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर ले। दूसरा ईशान बोल रहा है कि एक एंटीवायरस अच्छा वाला डालकर अपडेट कर लो। अमर बोल रहा है कि पेनड्राइव को यूज मत करो और सैम बोल रहा है कि फ्री एंटीवायरस को यूज कर लो। तो सबसे करेक्ट आंसर किसने किया? तो यहां पर हो जाएगा ईशान ने। ईशान बहुत ही तेज लड़का है, उसने कहा कि यहां पर एंटीवायरस जो है उसे इंस्टॉल करिए अच्छा वाला और अपडेट करिए, इससे आपका कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा, क्योंकि वायरस हट जाएंगे तो कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। यहां पर किस चीज, कौन सा टर्म है जो कि रेफर करता है ह्यूमन एफर्ट्स को हेल्दी बॉडी और माइंड बेटर विथस्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आप अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा। ये किस तरह का मैनेजमेंट हुआ? ये हो गया स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि आप अपने मेंटल हेल्थ और माइंड में जो भी आपके स्ट्रेस हो रहा है उन सारी चीजों को आप अगर अच्छे से कैपेबल है कि उसको मेंटेन कर सके तो उसे कहेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 4, हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ कैन लीव विथ क्रॉनिक एंजाइटी एंड स्ट्रेस दस लीडिंग टू डैश स्ट्रेस। अब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं पढ़ने के लिए ठीक ठाक और आप एक्सपेक्ट किए कि नहीं मेरा तो 99% आना ही चाहिए। भाई बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सपेक्ट अच्छा करिए, लेकिन आप
अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए एक्सपेक्टेशन रखिएगा। अब आपका जनरली 60 मार्क्स आ रहा है 60%, और आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि एक मंथ में 99% आ जाए, और बाई चांस ये नहीं हो पाया तो आपको किस तरह का स्ट्रेस मिलेगा? ये होगा मेंटल स्ट्रेस, क्योंकि हाई एक्सपेक्टेशंस था वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो ये आपका मेंटल स्ट्रेस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ मिथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा मिथ है, यानी कि झूठ है? आदमी को लगता है ये चीज है कि सही है, लेकिन ये ओरिजिनली में झूठ होता है, उसे हम लोग मिथ कहते हैं। तो क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? सबसे पहले तो सबको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो भाई ये तो एक मिथ है कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा लगे। बहुत लोगों को लगता है कि मस्ट हैव अ ग्रेट आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनिएगा। ये भी एक मिथ है, ठीक है। उसके बाद क्या है, शुड नो एवरीथिंग अबाउट बिजनेस, बिजनेस के बारे में सारी चीजों की जानकारी होना चाहिए, तो ये भी एक मिथ है। तो टोटल ऑल द अबव हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये सारी चीज क्वालिटी नहीं चाहिए, बेसिकली वहां पे चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, याद रखिएगा वहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग चाहिए। एक नया कोई भी प्रॉब्लम आया है, उस प्रॉब्लम को आप किस तरह से टैकल कर रहे हैं एक नए वे में, एक नया इनोवेटिव आइडिया के साथ, उसे कहेंगे एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भाई कौन से ऑर्गेनाइजेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होता है? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, यहां पर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है, यहां पर क्वेश्चन आपको करना है आंसर एनी 5 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन, 6 में से 5 को करना है। यह आपका सेकंड बुक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द टैब ऑफ इंसर्ट या इंडेक्स टेबल विंडो ऑफ राइटर डॉक्यूमेंट। यहां पे बोल रहा है कि इंसर्ट और इंडेक्स वाले टैब में कौन सा नहीं आता है, इंसर्ट और इंडेक्स में। तो देखिए एंट्रीज आता है, बैकग्राउंड आता है, स्टाइल आता है, लेकिन रो नहीं आता है। रो क्यों नहीं आता है? रो है वो टेबल वाले में आता है, ठीक है। रो और कॉलम ये टेबल वाले में आता है, इंसर्ट और इंडेक्स में नहीं आता है। तो राइट आंसर रो। नेक्स्ट है, इन द कस्टम स्टाइल्स ईच डैश फील्ड ऑन द स्ट्रक्चर लाइन रिप्रेजेंट्स ब्लैंक स्पेस। जो भी ब्लैंक स्पेस होता है वो कौन से कलर से होता है? यहां पर हो जाएगा आपका राइट आंसर ब्लैक। ब्लैक कलर से जो होता है वो ब्लैंक स्पेस होता है। कहां पर? ये आपका जो भी फील्ड होता है स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर में जब भी बात करेंगे तो वो ब्लैक जो होता है वो ब्लैंक स्पेस को दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सौरभ हैज मेड एन एडवर्टीजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट, ही इज फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेज विथ द टेक्स्ट, सजेस्ट हिम हाउ ही कैन एडजस्ट द इमेज। यहां पर वो एक एक डॉक्यूमेंट बनाया है जहां पे इमेज को सेटल करना है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या होता है कि जब आप इमेज को डॉक्यूमेंट में रखते हैं तो वो टेक्स्ट इधर उधर भागने लगता है। तो आपको क्या चाहिए, एक सुटेबल वे में अच्छे से सजना चाहिए। तो सजाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रैप टेक्स्ट का यूज करेंगे। आप पढ़े होंगे रैप टेक्स्ट क्या करता है, जैसे इमेज रखे तो हम चाहते हैं तो टेक्स्ट को इसके चारों तरफ घुमा देंगे, या तो हम चाहेंगे तो ये एक इमेज है उसके ऊपर से ये टेक्स्ट को ले जाएंगे। दूसरा तरीका है हम टेक्स्ट को पीछे से ले जाएंगे। बहुत सारा तरीका होता है, तो ये होता है आपका रैप टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट स्टोर डेटा इन मेल मर्ज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। डेटा सोर्स बोलते हैं जो रिकॉर्ड्स हम लोग रखते हैं मेल मर्ज में, उसे हम लोग डेटा सोर्स कहते हैं। तो राइट आंसर डेटा सोर्स। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज डैश ऑप्शन इज यूज्ड इन अ डॉक्यूमेंट। इमेज का कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, जैसे आपका कोई इमेज है उसका जो कलर वगैरह है उसको बहुत मतलब भड़कीला दिखाना, बहुत चमकीला, बहुत चमकना चाहिए, बहुत ब्राइटनेस दिखना चाहिए, तो उसे कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के लिए हम क्या करेंगे, शार्पेन को यूज करेंगे। शार्पेन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा स्मूथ क्या होता है? स्मूथ का मतलब आपका जो पिक्सल है वो कम हो जाएगा और थोड़ा धुंधलापन टाइप का हो जाएगा, ठीक है। एजिंग क्या होता है, वो भी उसी टाइप का हो गया। मोजाइक क्या होता है, ये होता है कि आपका इमेज में पिक्सल्स को बड़ा बड़ा का टाइप का कर देगा और आपका ब्लरी इमेज बन जाएगा, ठीक है। तो शार्पेन आपका राइट आंसर हो जाएगा, शार्पेन। नेक्स्ट है, डैश प्रोवाइड इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल
डेटा ओवर वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क। तो लोकल टेलीफोन नेटवर्क से हम लोग जो नेट यूज करेंगे उसे हम लोग क्या यूज करते हैं, तो यहां पर हम लोग उसे DSL कहते हैं, ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, याद रखिएगा, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन इसे कहते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे 5 क्वेश्चंस में से आप ये 6 में से 5 क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, पहला है डैश इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू मिनिमाइज द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू अ सेट रूल्स वी डिफाइन इन स्प्रेडशीट। यहाँ पर हम लोग किस चीज को यूज करेंगे जो कि मिनिमाइज कर देगा रिजल्ट को एक सेट ऑफ रूल्स से, यानी कि आप रूल्स रेगुलेशंस लगाएंगे जिससे कि रिजल्ट आपका मिनिमाइज हो जाएगा, एक तरह से फिल्टर हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिनेरियो को यूज करेंगे। सिनेरियो क्या करता है, एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो रिजल्ट आपको चाहिए वो आप ले लीजिएगा, ठीक है। तो इसी, अब गोलसीक क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। गोलसीक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आप एक क्वेश्चन लिखे और वहां पर आपने क्या किया, एक फॉर्मूला लिखे और आप सेट किए कि यहां पर कौन सा ऐसा वैल्यू आएगा जिससे कि मेरा आंसर 100 हो जाए, ठीक है, इस टाइप का फॉर्मूला बनाए, तो इसे कहेंगे गोल सीक। यानी कि आंसर आप पहले बता दिए और आपको वहां पे पूछना होगा कि कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे कि आंसर मेरा 100 आए। जैसे आप लोन लेते हैं तो आप बोलेंगे कि हमको लोन में 13% का इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे कौन सा वैल्यू डालेंगे जिससे कि 13% का इंटरेस्ट लगेगा, तो ये हो जाएगा गोल सीक, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, साहिल एंड हिज पार्टनर्स हैव क्रिएटेड अ लिस्ट ऑफ देयर कंपनी एम्प्लॉइज इन वन ऑफ द स्प्रेडशीट इन द ऑफिस। नाउ द रेस्ट ऑफ द टास्क दे वांट टू कंप्लीट फ्रॉम होम, विच ऑप्शन दे शुड यूज टू एक्सेस द सैंपल स्प्रेडशीट फ्रॉम होम। देखिए बहुत इजी है, साहिल और उसका पार्टनर्स एक स्प्रेडशीट बनाया है ऑफिस में, अब चाहता है कि घर में वो काम करे क्योंकि अब ऑफिस का टाइम का छुट्टी हो गया भाई, दुर्गा पूजा का छुट्टी हो गया। तो अब क्या करे, घर से कैसे करेगा, तो वो लिंक वर्कशीट कर देगा, वर्कशीट को लिंक कर देगा अपने वर्कशीट घर वाले से, वहीं से काम कर लेगा। नेक्स्ट है डैश कैन हेल्प टू क्लैरिफाई द रिलेशंस बिटवीन सेल्स यूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। यहां पर क्या है, कौन सा चीज को यूज करेंगे जो कि रिलेशंस बताएगा सेल्स के बीच में। तो सेल्स के बीच में जो रिलेशंस बताता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्वर कहते हैं, ठीक है। सॉल्वर यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपका सॉल्वर राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्वर क्या करता है कि एक रिलेशंस बताता है अलग अलग सेल के बीच में कि हम कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं। तो सॉल्वर एक तरह का आपका सेट ऑफ फॉर्मूलाज आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्प्रेडशीट यूजिंग विच अ यूजर कैन मर्ज मल्टीपल शीट्स। मल्टीपल शीट्स को मर्ज करना है तो आप कहां पर कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीट टैब में, ठीक है। यहां सॉरी मैनेज करना है, तो जैसे कि आप मल्टीपल शीट पे काम कर रहे हैं, एक वर्कशीट में बहुत सारा शीट में अगर आप काम कर रहे हैं तो आप कैसे मैनेज करिएगा कि किसमें क्या काम हो रहा है, तो आप क्या करिएगा, शीट टैब यूज करिएगा। शीट टैब क्या बताता है, जैसे कि यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके टैब होता है, तो आप इसमें क्लिक करिएगा तो आपका शीट 1 का टैब खुलेगा, शीट 2 क्लिक करिएगा तो शीट 2 का टैब खुलेगा। इस तरह से शीट टैब जो है वो आपको मैनेज करने में काम करता है। नेक्स्ट है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड द चेंजेस बाय डैश शीट। अब स्प्रेडशीट का जो सॉफ्टवेयर है वो कोई भी चेंजेस हुआ है शीट में वो कैसे पकड़ेगा, तो कंपेयर करेगा, ठीक है। जैसे आप कोई काम कर रहे हैं स्प्रेडशीट में बहुत सारा, तो दोनों चीज को पता करना है कि दोनों में क्या चेंजेस हुआ है, तो कंपेयर करिएगा। बहुत सिंपल चीजें हैं, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाइएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट लेफ्ट टैब इंडिकेट द डैश ऑफ द वर्कशीट। अभी अभी बताया आपको, जैसे कोई भी वर्कशीट के सबसे लेफ्ट में इस कॉर्नर पर क्या होता है, इस कॉर्नर पर आपका ये शीट का नाम होता है, शीट का नाम होता है। इसी से पकड़ में आएगा कि आप कौन सा शीट पे काम कर रहे हैं, तो शीट 1, शीट 2, शीट 3 ऐसे करके शीट्स होते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा राइट आंसर कि लेफ्ट कॉर्नर पे क्या होता है, उसका नाम इंडिकेट करता है, नेम। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, यहां पर 5 क्वेश्चंस करने हैं 6 में से, ये भी आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से है। तो
सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इनेबल्स यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब डेटाबेस ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली आप किसी तरह का चेंजेस करना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे, फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म यूज करके डायरेक्टली आप डेटाबेस में किसी भी तरह का चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन अ टेबल ऑफ डेटाबेस। 3 तरह का रिलेशनशिप होता है, याद रखिएगा दोस्तों एकदम बढ़िया से। पहला तो है 1 to 1, फिर होता है 1 to many, और एक होता है many to 1। अब क्या होता है ये सब चीजें, जैसे आप दो टेबल है, आपको क्या करना है, एक ब्लॉक से आप यहां बहुत सारी चीजों को डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो 1 to many हो गया। उसी तरह से यहां पर क्या हो रहा है, अलग अलग सेल से आप डेटा को भेज रहे किसी एक जगह पर तो हो जाएगा many to 1। और अगर एक सेल से दूसरे सेल पर जा रहा है तो आप क्या कहेंगे, 1 to 1। तो 1 to 1 हो गया, 1 to many, many to 1। ये 3 तरह का रिलेशनशिप होता है किसी भी डेटाबेस में। तो ये आपका याद रहेगा, डेटाबेस में टोटल कितना तरह का होता है, 3 तरह का, 1 to 1, 1 to many, many to 1। कितनी अच्छी जानकारी आपको मिली है, ये आपको एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आप इससे स्कोर कर सकते हैं। A relational database uses dash commands, which is a standard user application that provides an easy programming interface for database interactions। अब यहाँ पे कौन सा डेटाबेस को कमांड को यूज करते हैं जिससे कि हम बहुत ही इजीली किसी भी प्रोग्रामिंग इंटरफेस को यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, SQL इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट आपको आते हैं, सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। फॉर दिस पर्पस she needs to store the email IDs of his clients. Which data type should he use to accomplish this purpose? अब देखिए यहाँ पर इसे क्या करना है, डेटाबेस में सबसे पहले तो इसे ईमेल आईडी रखना है, बहुत सारा ईमेल आईडी रखना है। तो कौन सा डेटा टाइप रखेगा, यानी कि जो डेटा रहेगा वो किस टाइप का रहेगा। तो ईमेल आईडी में आप गौर किए होंगे, जनरली क्या होता है, XYZ कुछ भी लिखे, 1 2 3 लिखे, @ लिखे, जीमेल लिखे, .com लिखे, बहुत कुछ हो सकता है, ABC123@hotmail.com, बहुत सारा चीज हो सकता है। तो यहां पर क्या हो गया कि आपको जनरली क्या क्या चाहिए, ABCD वाला भी चाहिए, नंबर भी चाहिए, यानी कि यहां पर आपको वेरिएबल भी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। तो जब आपको दोनों चीज चाहिए तो आप किस तरह का डेटाबेस यूज करिएगा, वेर कैर, याद रखिएगा, वेर कैर, ये दोनों टाइप का डेटाबेस। अच्छा, न्यूमेरिक डेटाबेस क्या करेगा, न्यूमेरिक सिर्फ आपका 1 2 3 4 लेगा। वेर कैर क्या करेगा, वेरिएबल भी लेगा, कैरेक्टर भी लेगा। बाइनरी क्या लेगा, 0 और 1 लेगा, और बुलियन आपका लेगा, ये आपका हो जाता है जो जिस टाइप का इमेज हो गया, इस टाइप का डेटा को बुलियन कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, वेर कैर आपका राइट आंसर हो जाएगा। गीत हैज रिटन एन SQL क्वेरी इन SQL व्यू बट ही डज नॉट नो हाउ टू एग्जीक्यूट द क्वेरी यूजिंग कीबोर्ड कीज। अच्छा, एक क्वेरी लिख दी है, क्वेरी को चलाना है, क्या शॉर्टकट की होगा, F5 राइट आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन था, अगर आप नोट्स वाले वीडियो देखे होंगे तो आप डायरेक्टली इसको आंसर कर दिए होंगे कि F5 से आप क्वेरी को चला सकते हैं। ठीक है, अ टेबल कैन हैव डैश प्राइमरी की इन डेटाबेस। डेटाबेस में टेबल के पास कितना प्राइमरी की होगा, प्राइमरी की हमेशा एक ही होगा। प्राइमरी क्या होता है, ये आपका यूनिक वैल्यू होता है, बार बार सिखाया है, ये आपका नल वैल्यू नहीं होगा, मतलब इसको खाली नहीं छोड़ सकते हैं, कुछ ना कुछ लिखना है, खाली नहीं छोड़ सकते, यूनिक होगा। जैसे आपका स्कूल वाले में एडमिशन नंबर, आप देखे होंगे एडमिशन नंबर जो होता है वो सारे बच्चे का अलग होता है, किसी का भी खाली नहीं हो सकता है, कुछ ना कुछ तो भरना होगा और सबका यूनिक होगा। उसी तरह से एम्प्लॉई आईडी, ये क्या होता है, ये भी आपका हो गया यूनिक नंबर, तो इसे कहेंगे हम लोग प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है, किसी भी डेटाबेस का एक यूनिक आईडी होता है, एक यूनिक नंबर होता है, वो एक ही होता है, और दूसरी चीज यहां पर नल वैल्यू नहीं होता है, यानी कि खाली आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है
5 क्वेश्चन करना है, 6 में से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहला डैश की इज एन एक्सेसिबिलिटी फीचर दैट असिस्ट पीपल हैविंग डिफिकल्टी इन यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। अच्छा, कीबोर्ड और माउस यूज करने में डिफिकल्टी हो रही है तो क्या यूज करेंगे? सीरियल की यूज करेंगे। सीरियल की क्या करता है, जैसे यहाँ पर आपका 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका नंबर हो गया। तो जो 8 है वो क्या करेगा, अप एरो का काम करेगा, 6 इधर का काम करेगा, 4 इधर का और 2 नीचे का। तो ये आप माउस का जैसे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सीरियल की। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनायशा इज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, शी वांट्स टू क्रिएट हर वेबसाइट वेयर शी कैन अपडेट द पिक्चर्स एंड डिस्कस अबाउट डिफरेंट इवेंट्स, रिव्यूज, अनाउंसमेंट्स, न्यूज एक्सेट्रा, सजेस्ट हर अ सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द टास्क। अब बताइए कि वेबसाइट बनाने के लिए कहाँ जाना होगा, तो उसे ब्लॉग में जाना होगा। ब्लॉग में ही वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे हमारा वेबसाइट है crackmycbse.com। दोस्तों इस वेबसाइट में जाइएगा तो आपको IT कोड 402 का सारा नोट्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और साथ ही साथ इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, बहुत सारी चीजें हैं, MCQ है, तो आप इसमें जरूर विजिट करिएगा। तो ये आपका हो गया वेबसाइट बनाने के लिए ब्लॉग में जाइएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर नहीं है तो सफारी वेब ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर है, गूगल नहीं है, फायरफॉक्स है। अच्छा, गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल क्या है? सर्च इंजन। अब क्या डिफरेंस क्या होता है? देखिए, सफारी जब आप खोलेंगे तो सफारी खोलने के बाद आप गूगल को यूज कर सकते हैं, आप याहू को यूज कर सकते हैं, डक डक गो को, बिंग को, किसी को यूज कर सकते हैं। सेम चीज इंटरनेट एक्सप्लोरर के साथ भी है, सेम चीज फायरफॉक्स के साथ भी है। फायरफॉक्स खोलिए, आप चाहेंगे तो yahoo.com से सर्च करिए, आप चाहेंगे तो गूगल से सर्च करिए, आप किसी चीज से भी सर्च करिएगा। तो ये सर्च इंजन है। याहू गूगल क्या है? सर्च इंजन। और फायरफॉक्स क्या है? ये, और इंटरनेट एक्सप्लोरर और सफारी ये वेब ब्राउजर हो गया जिसके थ्रू आप नेट चलाते हैं, एक सॉफ्टवेयर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो भाई साहब आपको बताना है पासवर्ड, सबसे खतरनाक पासवर्ड कौन सा है, सबसे खतरनाक। तो ये तो बहुत इजी है, 9412356789 बहुत इजी है, तो इसको पहले हटा दीजिए। ये देखिए क्या गजब का पासवर्ड बनाया है, 14HD यहाँ पर ब्रैकेट का यूज किया है, डॉलर का साइन है, उसके बाद भी आपका अंडरस्कोर, छोटा बड़ा नंबर। तो देखा जाए तो इसमें आपको सारी चीजों को यूज कर दिया और ये सबसे खतरनाक पासवर्ड है। ये आपका इजी है क्योंकि इसमें कोई नंबर यूज नहीं है, इसमें सिर्फ नंबर और कैरेक्टर को यूज किए, बाकी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं किए। तो यहाँ पे देखिए स्पेशल कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, कैपिटल भी है, स्मॉल भी है। तो ये आपका बिल्कुल जबरदस्त पासवर्ड हो गया, आंसर नंबर बी। नेक्स्ट है भरत has set up his company with 20 computers in a building. He wants to connect all the computers together. Which type of network will be the best suitable for his purpose? अच्छा, एक बिल्डिंग में 20 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है तो सबसे अच्छा क्या होगा? लैन हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्यों होगा भाई साहब? क्योंकि ये छोटे एरिया में यूज करते हैं और सबसे बेस्ट ऑप्शन है। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। पैन क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत कम के लिए हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर को आपको कनेक्ट करना होगा प्रिंटर से, ये सब चीज तो एक रूम तक में समझ लीजिए। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये भी बड़ा एरिया के लिए हो गया। तो लैन हो गया, लोकल एरिया नेटवर्क, राइट आंसर। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? बहुत ही इजी है दोस्तों, इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। कमेंट में बताइएगा जिससे पता चलेगा कि कौन ऐसे बच्चे हैं जो लास्ट तक सिंसियरली वीडियो देख रहे हैं और वे डिटरमाइंड है कि उन्हें बोर्ड में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है। तो जो लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो इसी से पता चलेगा कि वो कमेंट कर रहे हैं, और जो राइट आंसर कमेंट करेगा दोस्तों वही सच्चा स्टूडेंट है और वही सिंसियरली पढ़ाई कर रहा है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। तो अभी दोस्तों 24 मिनट्स का वीडियो हो चुका है, तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही करेंगे। सारा MCQ का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन बी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सारे जो लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर IT कोड 402 का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे मिलेगा। कंप्लीट चीजों को तैयारी कर दे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।